मठ और अयोध्या है, आध्यात्मिक पहचान है कि नहीं। 22 सितंबर लगाई गई है उनको रिटर्न स्टेटमेंट देने के लिए। अब हम लोग दर्शन करने, अब अगली कार्रवाई क्या होगी? अब हम मंदिर सबसे पहले भोलेनाथ को जाकर आदेश सुनाएंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद कोई बात करेंगे। ये थे वरिष्ठ अभिवक्ता हरशंकर जैन, जिनका कहना है कि हिंदू पक्ष के पक्षकारों को एक बड़ी जीत मिली है। आज कोर्ट ने उनके दावे को स्वीकार करते हुए ये माना है कि ये जो ज्ञानव्यापी में श्रृंगार और गौरी का पूजे का मामला है उसको वो सुनने योग्य है। और अब इस मामले पर 22 सितंबर की डेट निर्धारित की गई है जिस पर अगली सुनवाई की जाएगी। और ऐसे में हिंदू पक्ष अब जो कमीशन हुआ था, सर्वे कराया गया था, उसे पूरा करने का मांग करेगा, जिसमें पहले सर्वे में जहां आपने देखा कि जो मस्जिद परिसर था उसमें से चाहे शिवलिंग हो, चाहे त्रिशूल हो या फूल हो, अन्य देवी देवताओं की तमाम आकृतियां मिली थी। ऐसे में अब हिंदू पक्ष ये मांग करेगा कि इसका डिटेल सर्वे हो ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो ये ज्ञानव्यापी मस्जिद है उसमें और कौन कौन से हिंदू मंदिर के प्रतीक चिन्ह है। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा फैसला है और अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। 22 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी और इस फैसले पर प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़े हुए हैं, महंत राजू दास जी हैं और एच.एस. रावत जी, हिंदू धर्मगुरु। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया महंत राजू दास, अब इस मामले पर आगे सुनवाई होगी और इससे जुड़ी हुई कई और याचिकाएं जो इस बात पर टिकी थी कि सुनवाई होती है तो उनको भी आगे एंटरटेन किया जाएगा, अब उन पर भी सुनवाई हो सकेगी। धाम में आस्था है और संवैधानिक प्रक्रिया में मुझको विश्वास है और संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग कोर्ट गए हैं, न्यायालय गए हैं और न्यायालय के शरण में जब हम पहुंचे हैं तो मुझको न्याय मिलेगा। क्या सोमवार दिन है, भोले बाबा का दिन है और आज जो आपके सामने में जो आज ये मेरे पक्ष में जो फैसला आया है इसके लिए मैं साधुवाद दूंगा कोर्ट को भी और आभार दूंगा हिंदू जनमानस को, उस मातृशक्ति को जो हमारी इस लड़ाई को आगे लेकर चल रहे हैं, लड़ रही है। आप देखिए कि इसके साथ साथ जो भगवान भोले की शिवलिंग मिला है उसके लिए भी मांग है हमारी, पूजा का अधिकार दिया जाए। इसके साथ साथ आप देखिए जो मंदिर का जो पीछे का स्ट्रक्चर है वहाँ पर देखिए कैसे कलाकृति बनी हुई है, इसके लिए यह मंदिर परिसर हमको सुपुर्द किया जाए, इसके लेकर भी हम लोग अपने मुल्क में नहीं उठेगा। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के मुद्दे सामने आ रहे हैं। बहरहाल जो कुछ भी आज हुआ है उसको अपने लीगल टीम स्टडी करेगी और उसके बाद ही कोई अपनी राय रखी जा सकती है। कहा है कोर्ट ने कि ये मामला सुनने योग्य है। मुस्लिम पक्ष कहता रहा कि 1991 वर्शिप एक्ट का भी हवाला दिया गया, लेकिन आज जो फैसले में ये कोर्ट ने कहा कि योग्य है और इसमें अगली तारीख नवंबर में भी दी गई है। यानी जो भी अगली तारीख दी गई है, जाहिर सी बात है दोनों पार्टीज अपनी अपनी बातें रखेंगी और जो मस्जिद की साइड है वो भी अपनी दलीलें पूरी ताकत के साथ रखेंगे। और आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से मस्जिद में नमाज होती आ रही है, वहाँ पे मस्जिद कायम है और लोग वहाँ नमाज अदा कर रहे हैं और आज भी नमाज अदा हो रही है, इसमें कोई भी शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। तो लिहाजा वहाँ पे नमाज अदा की जाती रहेगी। उस सिलसिले में हम समझते हैं कि कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे कि कोई नमाज अदा करने पे सवालिया निशान लग रहा हो। लेकिन बहरहाल जो भी ये केस चल रहा है, इस केस को अदालत में ही पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा। और लेकिन मेरी सबसे यही एक बार फिर से अपील है कि सब लोग हर तरीके से अमन कायम रखें और ये एक लीगल मसला है, जाहिर सी बात इसका फैसला अदालत में ही होना। बिल्कुल, तो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि हम संविधान में विश्वास रखते हैं, लेकिन फिलहाल जो ज्ञानवापी परिसर में नमाज पढ़ी जाती रही है उसको लेकर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। वो यथास्थिति पढ़ी जाती रह सकती है, पढ़ी जाएगी, लेकिन आगे संविधान के अनुरूप भी रास्ते खुले हुए हैं। एच.एस. रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एच.एस. रावत जी, आज का ये जो फैसला आया है जिसमें अब इन याचिकाओं पर आगे सुनवाई होगी, ये कोर्ट ने तय कर दिया, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस लड़ाई को और आगे ले जाने की मूड में है। उसका साफ कहना है कि अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, मतलब ये लड़ाई अभी चलेगी लंबी। आस्था जी, जब बेसिक जो नींव होती है अगर वो मजबूत हो जाए, इसी प्रकार से कोर्ट की जो बेसिक जो हमारी जूनियर अदालत है, निचली अदालत है, वो उनके पास बहुत बड़ा काम होता है ये
बहुत फैसले होते हैं उनके, बड़ी बखूबी बारीकी के साथ फैसला करती हैं। आगे फिर उसी के ऊपर और कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसी के ऊपर वो सुनवाई करती हैं। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये इंटरनेशनल कोर्ट में भी अगर चले जाएंगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है, और ये फैसला भगवान शिव के पक्ष में ही आने वाला है, क्योंकि यहां दिखाई दे रहा है। मैं तो कहता हूं ये इंटरनेशनल लोग भी अगर यहां सर्वेयर बुला लें, ये आस्था जी, वो भी कहेंगे आकर के कि यहां पश्चिम की दीवार पे अगर देखें तो जो मूर्तियां की कलाकृति है, शिवलिंग दिखाई देता है, वहां पर त्रिशूल के निशान है, कमल के निशान है, स्वास्थ्य के निशान है। इनको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये तो तय होता है प्रूफों के और साक्ष्यों के आधार पर कि इसको मंदिर को तोड़ा गया था औरंगजेब के आदेश पर, उसकी वहां पर प्रति भी रखी हुई है, और उसके बाद यहाँ जबरदस्ती इसको बना करके, यहाँ वजू खाना बना करके यहाँ पर इन्होंने नमाज अदा करनी शुरू की है। अब हमें खुशी है बहुत ज्यादा, आज ये फैसला हुआ है। जो 91 का वर्षे पैक्ट था उसको यहाँ कोर्ट ने नहीं माना, वो यहाँ इंप्लीमेंट नहीं होता था। धीरे धीरे सुनवाई होगी, पक्ष दर पक्ष सुनवाई होगी, और जो फैसले आएंगे वो हिंदू के। बिल्कुल बिल्कुल, और चर्चा जारी रहेगी इस